नंबर 5 दे रखा है हमें दे रखा है त्रिभुज ए बी सी में मध्य का ए डी बी ई सी एफ बिंदु जी पर प्रतिच्छेद करती है। तो सिद्ध क्या करना है कि 4 होता है ए डी बी ई सी एफ, ए डी प्लस बी ई प्लस सी एफ ग्रेटर देन 3 होगा ए बी प्लस बी सी प्लस ए सी, ये तीनों क्या होते हैं, इससे बड़े होते हैं। तो ये हमें सिद्ध करना है। तो करते हैं त्रिभुज ए बी सी, त्रिभुज ए बी सी, ये त्रिभुज ए हो गया, ये बी हो गया, ये सी हो गया, ये ए डी मध्य का, ये हो गई बी ई और ये हो गई सी एफ और बिंदु जी पे प्रतिच्छेद, ये हमें दिया गया है। और सिद्ध क्या करना है, ये वाली हमें सिद्ध करना है। अब करते हैं उत्पत्ति। देखिए 10.6 2:1 में होते हैं, मध्य का 2:1 में विभाजित होती है। तो ए जी बट्टे जी डी बराबर कितना होता है, 2/1 या 2:1 के अंदर। इसका करते हैं व्युत्क्रम जी डी बट्टे ए जी और ये हो गया 1/2। अब दोनों तरफ एक जोड़ने पर, तो दोनों तरफ एक जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, जी डी बट्टे ए जी प्लस 1। इससे पहले जो क्वेश्चन में किया था ना, वैसा का वैसा ही करना है इसको, प्लस 1 और ये हो जाएगा जी डी प्लस ए जी बट्टे ए जी और ये हो जाएगा 1 + 2/2। इन दोनों को जोड़ेंगे तो ए जी प्लस डी जी क्या होता है, ए डी, ये हो जाएगा ए डी बट्टे कितना जाएगा, ए जी और ये हो जाएगा 3/2। इसको इधर कर देंगे तो ए डी बट्टे 3/2 ए जी। और इसी प्रकार अभी जस्ट इसी पहले वाले क्वेश्चन हो गया था वैसे करना है। ए जी कितना हो गया, ए जी का 3/2 हो गया, तो ये बी ई लेते हैं तो बी ई भी कितना हो जाएगा, इसी प्रकार बी ई भी कितना हो जाएगा, 3/2 बी जी। और इसी प्रकार आगे वाली सी एफ भी क्या हो जाएगी, 3/2 सी जी की, 3/2 सी जी की। अब इसके बाद हमने क्या किया था, त्रिभुज लिया था, इसमें भी त्रिभुज लेंगे। इसमें त्रिभुज लेते हैं ए जी बी, इधर वाला ए जी बी, ये वाला त्रिभुज लेते हैं। इस त्रिभुज में क्या होता है, दो भुजाओं का योग तीसरी भुजा से बड़ा होता है। तो त्रिभुज ए जी बी से, त्रिभुज ए बी जी से क्या होता है, ए जी प्लस बी जी ग्रेटर देन ए बी। दो भुजाओं, त्रिभुज के दो भुजाओं का योग तीसरी भुजा से बड़ा होता है। फिर क्या करें, 3/2 से गुणा करने पर, 3/2 से गुणा करेंगे तो 3/2 ए जी प्लस 3/2 बी जी ग्रेटर देन हो जाएगा 3/2 ए बी और ए जी 3/2 ए बी। और इसको क्या लिख सकते हैं, यहाँ से इसको लिख सकते हैं ए डी प्लस इसको लिख सकते हैं बी ई ग्रेटर देन, ये हो जाएगा 3/2 ए बी। अब इसको क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं, इधर 2 को नीचे ले आए तो 2 गुणा ए डी प्लस बी ई तो कितना जाएगा, और इधर इसको इधर गुणा कर दिया तो ये जाएगा ग्रेटर देन 3 ए बी और इसको दे देते हैं समीकरण नंबर 1। इसी प्रकार अब इसी प्रकार इसको करते हैं, इसी प्रकार अब ये देखो ए बी ई प्लस ए डी प्लस बी किसके बराबर हो गया, ए बी के। तो इस ए बी के इधर वाली साइड के, तो इधर वाली साइड के बराबर क्या हो जाएगा, ये वाली 2 हो जाएगी। तो इसी प्रकार हो जाएगी बी ई प्लस सी एफ ग्रेटर देन 3 बी सी के बराबर हो गई। आप करेंगे एस सी के बराबर, तो इसी प्रकार क्या हो जाएगा, 2 ए डी प्लस 2 सी एफ
ग्रेटर देन हो जाएगा 3 AC के, ये तो हो गई AB के, ये 3 BC के, ये 3 AC के। इसको नाम समीकरण दे देते हैं 2, इसको दे देते हैं 3। अब करते हैं समीकरण नंबर 1, 2 और 3 को जोड़ने पर, तीनों को जोड़ते हैं, तो तीनों को जोड़ेंगे तो इधर वाली साइड जोड़ देते हैं, तो ये जाएगी 4 2 AD तो ये रहा, 2 AD ये रहा, तो टोटल कितने हो जाएंगे 4 AD प्लस 2 BE ये रहा और 2 B ये रहा, तो कितने हो जाएंगे 4 BE। और इसी प्रकार हो जाएंगे 4 CF और ग्रेटर देन। इसी प्रकार इसके अंदर देखो तो ये हो जाएगा 3 AB प्लस आगे जाएगा 3 BC प्लस 3 AC। अब इन दोनों में से क्या कॉमन ले लेते हैं, 4 कॉमन ले लेते हैं। 4 कॉमन लेते हैं कितना जाएगा AD प्लस BE प्लस CF और इधर रह जाएगा, इधर ले लेते हैं 3 कॉमन लेते हैं। 3 कॉमन लेंगे तो कितना जाएगा AB प्लस BC प्लस AC। तीनों कॉमन लेते हैं BC प्लस AC और इसको अपॉन में भेज देते हैं और ग्रेटर देन, ये यहाँ पे ग्रेटर देन चल रहा है और यही हमें सिद्ध करना था, ये आ गया हैंस प्रूफ। क्वेश्चन नंबर 6 दे रखा है त्रिभुज ABC में लंब केंद्र P है, तो सिद्ध कीजिए कि त्रिभुज PBC का लंब केंद्र भी A होगा। ये हमें सिद्ध करना है। तो सबसे पहले त्रिभुज बनाते हैं, त्रिभुज ABC त्रिभुज ABC जिसमें लंब केंद्र त्रिभुज ABC में ये हो जाएगा B, इसकी मध्य गाय जिसको यहाँ तो दे देते हैं DEF हमें दिया गया है। लंब केंद्र दे रखा है PBC में लंब केंद्र भी A होगा, ये हमें सिद्ध करना है। और बिंदु ये दे रखा है P। तो उत्पत्ति के अंदर देखते हैं, उत्पत्ति के अंदर क्या दे रखा है P, क्या दे रखा है ABC का लंब केंद्र। तो उत्पत्ति के अंदर हम देखते हैं कि AD लंब किस पे है BC पे और हमें सिद्ध क्या करना है PBC। तो त्रिभुज बना लेते हैं PBC, ये PBC हो गया। तो इस पे लंब हो जाएगा। आप देखो पूरा लंब दे रखा है तो आधा भी लंब किस पे होगा BC पे, आधा लंब भी किस पे होगा BC पे। तो इसको क्या लिख सकते हैं AP लंब है किस पे BC पे। ये हो गया समीकरण नंबर 1। और इसी प्रकार आगे चलते हैं। इसी प्रकार अब ये वाला AC पे लंब क्या दे रखा है BE, SC, AE लंब दे रखा है SC पे। इसको ये क्या हो गया दिया हुआ है, यहाँ से दिया हुआ है कि ये लंबा, ये भी क्या हो गया दिया हुआ है, ये भी क्या है दिया हुआ है। अब इसी प्रकार ये हो गया। अब इसके अंदर ये देखना है कि देखो इसके ऊपर लंब कौन सा था AP, और अब ये 12 दे रखा है तो पूरा लंब दे रखा है तो इसका आधा लंब भी किस पे दे रखा होगा SC पे। तो आधा लंब भी हो जाएगा। तो AC लंब है किस पे BP पे। कौन सी लाइन पे इस वाली लाइन पे। पहले कौन सी लाइन पे था इस पे, तो ये वाली इस पे आ गया। तो इसी प्रकार CF लंब है किस पे AB पे, ये तो गया दिया हुआ है। और अगर CF अब ये किस पे लंब होगा इस पे, तो AB लंब किस पे होगा PC पे। AB लंब किस पे होगा PC पे, AB लंब होगा PC पे। तो इसको नाम दे देते हैं समीकरण नंबर 2, इसको दे देते हैं 3।
तो समीकरण नंबर 1 2 3 से, समीकरण नंबर 1 2 व 3 से क्या हो जाएगा कि ये भी यहाँ पे भी क्या रहा है ए आ रहा है, सब पे लंब दे रखा है, तो ये क्या हो जाएगा त्रिभुज PBC का लंब केंद्र A है, PBC का लंब केंद्र A है, ये हो जाएगा। एक बार वापस देख लेना कि AD लंब किस पे है, BC पे, तो A अगर पूरा लंब दे रखा तो आधा लंब भी किस पे हो जाएगा, BC पे। इसी प्रकार BE लंब किस पे है, AC पे, और तो इसका आधा भी क्या हो जाएगा, BP भी लंब किस पे हो जाएगा, AC पे। इसी प्रकार ये वाला ACF लंब दे रखा है AB पे, तो CP भी लंब किस पे जाएगा, AB पे। और समीकरण नंबर 3 से अगर तीनों बराबर दे रखा है तो ABCB का लंब केंद्र क्या होगा, ABC।